हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानस्थली। गाइज, हम कर रहे थे टीचिंग एजुकेशन से रिलेटेड जो मॉडल्स थे। सो क्लास नंबर 11 था। इसमें हमारा एक मॉडल रह गया था कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, उसको करेंगे। उस मॉडल को करने से पहले जो हमने किया था इससे पहले एक इंक्वायरी मॉडल। सो इंक्वायरी मॉडल का एक साइकिल रह गया था, उसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ। सो गाइज, हमने देखा इंक्वायरी बेस्ड टीचर एजुकेशन मॉडल क्या होता है। ये आप पिछले लेक्चर से इसको कवर कर लीजिएगा, मैंने उसमें इसको एक्सप्लेन किया है। सो इंक्वायरी बेस्ड जो टीचर मॉडल है, जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होता है, जिसमें हम फोकस करते हैं एक प्रॉब्लम को, और किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चंस का हेल्प लेते हैं, और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ होता है। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये था एक इंक्वायरी मॉडल। सो इंक्वायरी मॉडल के मैंने आपको 3 टाइप्स बताए थे। सो इसके 3 टाइप्स थे जो जिसमें हमने देखा था इंडक्टिव इंक्वायरी, डिसीजन लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। 3 टाइप्स में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था इंक्वायरी मॉडल और उसके तरीके या इसको कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल था, उसका जो एक पूरा जो साइकिल है वो क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने इस लेक्चर में इसको ले लिया है। ठीक है, तो जब हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का यूज़ करते हैं, इसको IBL मॉडल बोलते हैं। सो IBL मॉडल क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस विच हैज़ बिकम एन ऑप्शन फॉर सपोर्टिंग स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है, तो हम स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए, उनकी लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के मॉडल का यूज़ करते हैं। सो इंक्वायरी का मतलब क्या है यहाँ पे कि पूछना, टू आस्क, टू इन्वेस्टिगेट, टू क्रिएट, टू डिस्कस, टू रिफ्लेक्ट एंड आस्क अगेन। यानी कि पूछना, फिर खोजना, फिर क्रिएट करना, बनाना, उसके बाद डिस्कस करना, विचार विमर्श करना, उसके बाद रिफ्लेक्ट करना, प्रतिबिंबित करना, और उसके बाद दोबारा पूछना। तो ये तरीका है। तो जिसमें हम क्या करते हैं, पहले बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो खोजने के लिए करते हैं, फिर वो बच्चा कुछ बनाएगा, फिर हम उसके साथ डिस्कस करेंगे, और फिर वही चीज़ क्या होने लगती है, रिफ्लेक्ट होने लगती है, और फिर हम दोबारा से उससे पूछते हैं। तो इस तरह से एक ये प्रोसेस चलता रहता है। किसका है ये प्रोसेस? IBL मॉडल बोलते हैं, इसी को हम इंक्वायरी बेस्ड मॉडल बोलते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ये साइकिल, आस्क, इन्वेस्टिगेट, क्रिएट, डिस्कस एंड रिफ्लेक्ट, ये 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन मॉडल। सो कॉम्पिटेंसी को हिंदी में बोलते हैं सक्षमता आधारित पूछताछ, सक्षमता आधारित टीचर एजुकेशन मॉडल, शिक्षक शिक्षा मॉडल। तो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कॉम्पिटेंसी शब्द जो है, या फिर जो आपकी क्षमता होता है, कि आपकी सक्षमता को किस तरह से हम बाहर ला सकते हैं। जो बच्चे को आपको क्या करना है, उसकी कॉम्पिटेंसीज को पहचानते हुए क्या करना है, पढ़ाना है। सो जो कॉम्पिटेंसी वर्ड है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके माइंड में तुरंत एक क्लिक होना चाहिए कि जो कॉम्पिटेंसी मॉडल है वो किससे रिलेटेड होगा। तो क्या है कि जब भी कुछ चीज़ें करें ना, तो उसको एक कीवर्ड में याद करें। तो जो कॉम्पिटेंसी शब्द है, द फैक्ट ऑफ हैविंग द एबिलिटी ऑफ स्किल दैट इज नीडेड ऑफ समथिंग। ठीक है, कुछ भी काम करने के लिए इसी के अंदर विशेष क्षमता, कि उसके अंदर वो स्पेशल क्षमता या इसकी स्किल को हम बढ़ा सकें, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचर एजुकेशन मॉडल। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इज एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग मोर फोकस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग रेदर देन कंक्रीट लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम अमूर्त शिक्षा की बजाय किस तरह की शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ पे अमूर्त चिंतन की बात करते हैं, अमूर्त अधिगम की बात करते हैं। कंक्रीट स्किल को डेवलप करने से ज़्यादा जरूरी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग को बढ़ाना। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड या सक्षमता आधारित मॉडल एक वो अप्रोच होती है टीचिंग और लर्निंग में, जिसमें हम फोकस करते हैं अमूर्त चिंतन के ऊपर, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग के ऊपर करते हैं, ना कि कंक्रीट लर्निंग के ऊपर। ठीक है, It create competency needed for improved productivity and focus on the outcome as well as the learner's real world performance। तो हम उसमें क्या फोकस करते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, उसकी उत्पादक क्षमता को बढ़ा दें, जिससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसकी वास्तविक दुनिया से संबंधित है, उसके आउटकम जो है वो अच्छे से आउटकम आ सके, रिजल्ट आ सके। इन दिस मॉडल एवरी इंडिविजुअल्स स्किल और लर्निंग आउटकम एज नोन एज द कॉम्पिटेंसी। तो यहाँ पे जो भी प्रत्येक व्यक्ति है, उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो
जो सक्षमताएं हैं उनको हम परिणाम जो आ रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, कंपेटेंसी बोलते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सक्षमता बोलते हैं। तो संक्षिप्तता जो शब्द है उसका मतलब क्या है, किसी के अंदर कुछ विशिष्ट योग्यता या सामर्थ्य को हम जो उसके रिजल्ट में हमें दिख रहा है उसको वही क्या है, उसकी कंपिटेंसी है। सो प्रोसेस ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल का प्रोसेस क्या है, किस प्रक्रिया क्या है। इन दिस मॉडल लर्नर हैज टू वर्क ऑन वन कंपिटेंसी एट अ टाइम, एक समय में हम सिर्फ एक ही सक्षमता को बढ़ाने के काम करते हैं, विच इज अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ अ लार्जर लर्निंग गोल। ठीक है, तो ये क्या है, एक बड़ा गोल नहीं लेके चल रहे हैं, एक छोटे छोटे गोल्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। द लर्नर कैन ओनली मूव on to their competency skills after they have mastered the current skill which is being learned। ठीक है, अब हमने जैसे मान लो बच्चों को हमें कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें उसे पूरा सिलेबस पढ़ाना है, तो अभी आज के टाइम पे क्या किया कि उसकी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश को सीखने को बढ़ा दिया या उसको मास्टर बना दिया इंग्लिश को सिखाने में या मैथ को सिखाने में या हिंदी को सिखाने में। जब वो एक चीज़ सीख लेगा तब दूसरी चीज़ को सिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, एक टाइम पे एक ही चीज़ में फोकस करते हैं। आफ्टर देन द लर्नर कैन मूव टू हायर और मोर कॉम्प्लेक्स कंपेटेंसीज आर कॉल्ड एज डिग्री ऑफ मास्टरी। तो पहले छोटी छोटी चीजें सिखाएंगे, एक एक चीज में जैसे जैसे वो सीखता जाएगा वैसे उसे आगे बढ़ाता जाएंगे। जैसे अगर हमें उसे इंग्लिश सिखाना तो सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे, ABCD। जब ABCD में उसको मास्टरी हो जाएगा तो हम उसके बाद सेंटेंस सिखाएंगे, वर्ड सिखाएंगे, फिर टेंस सिखाएंगे, फिर ग्रामर सिखाएंगे। तो धीरे धीरे हम क्या बना देंगे, उसको मास्टर बना देंगे। जब वो इंग्लिश सीख जाएगा तब हम क्या करेंगे, हिंदी सिखाएंगे या मैथ सिखाएंगे। तो इस तरह से हम कंपेटेंसीज को, सक्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसका प्रोसेस होता है। When the learner can demonstrate mastery, he can choose another skill or competency। यानी कि एक बार अगर लर्नर एक चीज को सीख जाता है तो हम क्या करते हैं कि दूसरी चीज में वो चूज कर सकता है, दूसरी स्किल को सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, टेकिंग अ रियल लाइफ सिनेरियो फॉर of driving a car, you have to first mastery on the rules of the road, then you can focus on using the clutch and brake। once the learner have learned and demonstrate with those two skill have achieved the mastery। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कार सीखना है, तो कार सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई रोड पे चलने का क्या रूल है, लेफ्ट में चलना है, राइट में चलना है। ठीक है, नीली बत्ती है तो रुकना है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, येलो लाइट है, या फिर आपका किस तरह का सिग्नल है तो वहां पे रुकना है, जेब्रा क्रॉसिंग है तो वहां पे क्या रूल्स। तो हर तरह के रूल्स आपको पता होने चाहिए। एक बार जब आपको रूल्स पता चल गए, अब आपने सीखना शुरू किया, तो अब कार सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है, साइड मिरर में कब देखना है ना, साइड्स, और हमें कब हॉर्न देना है, रिवर्स गियर कैसे डालते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो पहले आपको क्या, एक बेसिक सीखना होगा। बेसिक सीखने के बाद आप ड्राइविंग सीट पे बैठोगे, फिर आप बेल्ट लगाओगे, फिर धीरे धीरे आप स्टीयरिंग पकड़ोगे, फिर क्लच ब्रेक का यूज करते हुए आप धीरे धीरे कार चलाना सीख जाते हैं। जब एक दिन आपको मास्टरी हो जाएगी तो आप कोई बड़ी कार ट्राई कर सकते हो चलाना। ठीक है, या हो सकता है पहले छोटी छोटी कार्स चलाओ, फिर बड़े आगे चल के आप कोई ट्रक चलाना सीखना चाहो। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम एक चीज पे जब मास्टरी कर लेते हैं तो उसी से दूसरी पे मूव कर जाते हैं। So in this model, the role of instructor or teacher is to demonstrate the skill to the learner for a few times, after which is the student can perform guided practice followed by independent practice until mastery is demonstrated। यानी कि इस मॉडल में हम क्या करते हैं कि जो हमारा लर्नर है उसको करके दिखाते हैं, है ना। जैसे कार चला के मैंने दिखा दिया आपको कि अब आप कार चलाइए, तो आप क्या करेंगे, आपने एक बार सीख लिया, देख लिया, तो उसके सामने क्या करिए, परफॉर्म करके दिखा दीजिए, तो वो धीरे धीरे उस चीज से सीख जाता है। So in this model, instructor or teacher a role of a work as a facilitator, identify specific learning outcome। अब देखिए, अब अगर मैं आपको कार चलाना सिखा रही हूँ तो मैं यहाँ पे क्या हो गई, फैसिलेटर हो गई। आपको सिर्फ फैसिलिटी तो प्रोवाइड कर सकती हूँ कि आपकी साइड की सीट पे बैठ के कि देखो ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसे ब्रेक लगाना है, यहाँ पे ये पहला गियर डालना है, दूसरा डालना है। तो ये आप क्या कर रही हूँ, मैं फैसिलिटी दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ। कर कौन रहा है यहाँ पे, एक्चुअल में कर आप रहे हैं। तो जब आप करोगे तभी उसके सही आउटकम्स आएंगे। द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल इज दैट इज अलाउ अ स्टूडेंट टू लर्न दोज चैलेंजिंग इंडिविजुअल स्किल और देयर ओन पीस। आप अब खुद की तरीके से, ये सबसे अच्छी बात है इस मॉडल की, आप खुद की तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं। सो प्रैक्टिसिंग एंड रिफाइनिंग एज मच एज दे लाइक। तो यहाँ पे आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आप चाहें। द लर्नर कैन देन मूव टू अदर स्किल टू विच दे आर मोर एडेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लर्नर है वो और अच्छे से चीज़ों को सीख सकता है। फॉर इवेल्युएशन इट सजेस्टेड, अब हमें इस मॉडल का अगर
एवेलुएशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, मल्टी सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, 360 मल्टी सोर्सेज 360 डिग्री फीडबैक इज सिमिलर टू द सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस, एक्सपेक्ट देयर इज मोर देन वन एसेसर लाइक पीयर टीम मेंबर ऐसा है, ठीक है। इस 360 डिग्री फीडबैक का मतलब क्या है कि देखिए मैं समझाती हूँ। जैसे ये गोला है, ये कितने का होता है, ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका जो टोटल वो होता है 360 डिग्री है मान लो। अब हमने क्या किया कि यहाँ से शुरू किया पॉइंट 1 से, और पूरा काम करने के बाद हम यहाँ तक आ गए। अब हम खुद की ही फीडबैक, खुद को ही इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो पूरी, अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज़ आपसे पूछा कि आप मेरा मूल्यांकन करके बताइए, ठीक है। आप मुझे बताएंगे एक तरीके से, लेकिन जब मैं खुद का मूल्यांकन करूंगी तो मैं बहुत ही ज़्यादा वाइज नहीं होंगी और अपने साथ में पूरा न्याय कर पाऊंगी, और खुद से मैं क्या करूंगी, यहाँ पे चीज़ों को 360 डिग्री जाके फीडबैक ले सकते हैं। या फिर बहुत सारे मल्टी सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो आप, जिससे मल्टी सोर्सेज यूज़ कर लिया, जैसे किसी दूसरे से ले लिया, पीयर से पूछ लिया, किसी टीम के मेंबर से पूछ लिया, वीडियो खुद का देख लिया। तो हम इसमें एक तरह से, हर तरह से 360 डिग्री का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से आप फीडबैक यहाँ पे लेते हैं। सो कंपेटेंसी बेस्ड एजुकेशन का यहाँ पे क्या मीनिंग है, कंपेटेंसी बेस्ड एजुकेशन लर्नर फोकस्ड रेदर देन टीचर फोकस्ड, ठीक है। तो यह किस तरह के लर्नर फोकस है, अधिगमकर्ता यहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन रेदर देन अजम्पशंस, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दिया जाता है, अजम्पशन परिकल्पनाएं, यहाँ पे ना पूर्व धारणाएं विकसित नहीं की जाती हैं, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन यानी कि चीज़ों को प्रॉपर सिस्टमाइज किया जाता है। आउटकम फोकस रेदर देन प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस पे ज़्यादा नहीं, कोई काम आपने कैसे किया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ये काम कर लिया है और रिजल्ट आ गया तो बहुत बढ़िया है। कंपेटेंसी रेदर देन कंपटीशन, ठीक है। कंपेटेंसी क्षमता को विकसित करना है, ना कि हमें कंपटीशन को बढ़ाना है। मान लीजिए मैं अपने ड्राइविंग स्कूल में 5 बच्चों को कार सिखा रही हूँ, ठीक है। तो 5 बच्चों को जो मैं कार सिखा रही हूँ, इस एग्जाम्पल से समझो, तो यहाँ पे क्या है कि लर्नर पे फोकस है, ना कि टीचर पे। मुझे नहीं सीखना है कार, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो किस पे फोकस हो गया, लर्नर पे। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या है, रेदर देन, अब मैंने यहाँ पे कोई पूर्व धारणा नहीं बनाऊंगी कि मेरे बच्चे सीख ही जाएंगे, हो सकता है ये कल को सीख जाए, नहीं। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि आज इसने ये सीखा, कल इसको ये सिखाना है, परसों इसको ये सिखाना है। आउटकम फोकस्ड है, प्रोसेस कैसे आप सीख रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, डजंट मैटर, आपने कितना सीखा, आपने क्या सीखा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कंपेटेंसी, आपके अंदर क्षमता विकसित करनी है। 5 बच्चे ये नहीं है, देखो ए कह रहा बी से मैं ज़्यादा चला देता हूँ, अच्छी तुम नहीं चला देते, तो मुझे उस कंपटीशन से लेना देना नहीं है। मुझे ये मैं 5 बच्चों को कार सिखाना है और सबके अंदर क्या करना है, स्किल को डेवलप करना है। अब जैसे नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, कंपटीशन है, 100 बच्चे हैं तो 100 में से 6 बच्चों को लिया जाना है, 6%, तो ये क्या हो गया, कंपटीशन बेस्ड हो गया। लेकिन स्किल का मतलब क्या है, सभी को सिखाना है, तो कंपटीशन नहीं है, कंपेटेंसी क्षमता को विकसित करना है। सो कंपेटेंसी मॉडल सपोर्ट लर्निंग बाई, किस लिए ये सपोर्ट करता है, फोकसिंग लर्निंग ऑन द क्रिटिकल कंपेटेंसी नीडेड फॉर सक्सेस इन द एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम क्रिटिकल कंपेटेंसी को बढ़ाते हैं जिससे सक्सेस बच्चों को मिल सके, और प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज़, किसी भी बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ आइडेंटिफाई लर्निंग ऑप्शंस करिकुलम प्रोग्राम टू मीट एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक पूरा फ्रेमवर्क बना लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि जो लर्निंग हो रही है, ठीक है, उसका क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्या जो हम एम्प्लॉय की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बना लेते हैं। मान लीजिए मुझे अगर कार चलाना ही सिखाना है तो मैं किस तरह का मॉडल बनाऊंगी कि ज़्यादातर लोग सुबह के टाइम पे सीखना पसंद करते हैं क्योंकि उस समय ट्रैफिक नहीं होता है। तो अब एम्प्लॉय की नीड क्या थी कि वो सुबह के टाइम पे सीखना चाहते हैं, तो मुझे जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे बनाने पड़ेंगे, सेशन, कि सुबह के टाइम पे मैं इन बच्चों को सिखाने ले जाऊंगी। तो ये क्या हो गया, एक फ्रेमवर्क बना लिया। सो नेक्स्ट है सपोर्टिंग इफेक्टिव फोरकास्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड एज वेल एज प्रोजेक्ट रिलेटेड लर्निंग रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारा
प्रोजेक्ट जो भी है उससे उसमें लर्निंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्लान करते हैं. सो प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड फॉर डिटरमिनिंग हाउ वेल लर्नर्स हैज एक्वायर्ड बोथ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल. तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो स्टूडेंट है उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन लेवल दोनों पे ही ये काम आता है. ठीक. सो इन शॉर्ट कंपेटेंसी बेस्ड मॉडल अलाउ स्टूडेंट टू प्रोग्रेस at their own pace while ensuring student master the required skill and content. तो यहाँ पे बच्चा अपने अकॉर्डिंग अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग सीखता है. जैसे मान लीजिए आज आपने कहा कि आज मेरा कार चलाने का मन नहीं है या आज मैं सिर्फ हाफ एन आवर चलाना चाह रहा हूँ, तो ये आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग सीखिए, है ना. अगर आपको लगता है आज आप 1 घंटे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप 1 घंटे प्रैक्टिस कर लो. कंपेटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम कैन रिड्यूस बोथ टाइम टू कंप्लीटेशन एंड द कॉस्ट ऑफ अ डिग्री. ठीक है. तो इसमें क्या है कि कंप्लीट करने के लिए आप ज़्यादा टाइम कॉस्ट कम लगेगा. while ensuring mastery level learning competency based instruction may very well be innovation and will drive education in the future. अब इस तरह का जो मॉडल है अगर हम इसे एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तो उससे फ्यूचर में क्या होगा कि हम बहुत ज़्यादा इनोवेशन कर सकते हैं. मान लीजिए हमने देखा क्लास में कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो वो नई नई खोज कर सकते हैं. ठीक है. वो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ज़्यादा काम कर सकते हैं. जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको लगता है कब क्लास खत्म हो, कब घर भाग के जाएं. कुछ बच्चों को लगता है कि कॉलेज स्कूल कभी बंद ही ना हो, है ना. तो वो इस तरह अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह की क्षमताएं होती है. किसी को मैथ पसंद है, किसी को साइंस पसंद है. तो अब कोई चाहता है कि उसको टीचर पढ़ाता ही रहे जब तक वो मास्टर ना हो जाए. कोई बच्चे चाहते हैं क्लास 10 मिनट की है तो 10 मिनट पे ही खत्म हो जानी चाहिए. ठीक है. तो ये नेचर है अलग अलग. तो अब हम इसमें इस मॉडल का अगर यूज करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं. So okay guys, thank you so much and all the best. प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें.